अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 12.1 पढ़ेंगे। 12.9 क्लास 9 न्यू मैथमेटिक्स बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ये एनालिटिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल वाला हम ज्योमेट्री सेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कराची बोर्ड न्यू बुक। तो इसमें कोई चीज़ें हमें मतलब मालूम करना होगा कि शो करना होगा, प्रूफ करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम पहले इसको पढ़ने से पहले हमें कौन सी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, बेसिक मालूम। तो सबसे पहले आपको पता चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम 12 पढ़ रहे हैं और ये ट्रायंगल पर ही मुश्तमिल चैप्टर है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, तो हमें मालूम है ट्रायंगल जो होता है हमारे पास, उसके कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, ये हमारे पास क्या एंगल्स हैं और उसके साइड हैं ए, बी और सी। ये डिपेंड करता है आप जिस तरह से लिखो, आप ए यहाँ लिख दो और बी यहाँ लिख दो, ठीक है। मैं बी यहाँ लिख देता हूँ और सी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से लेबलिंग कर रहे हो। तो ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी होता है। तो हमें इससे क्या मालूम पड़ा, हमें मालूम पड़ा कि क्या है बेटा, ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, ठीक है। 3 साइड्स हैं और क्या है, 3 एंगल है, ठीक है। फिर हमें क्या मालूम करना है, अब हमें एक और चीज़ मालूम होना चाहिए कि अगर हम कोई भी एंगल के 2 साइड को जब मेजर करेंगे वो ग्रेटर होगा किसी भी थर्ड साइड से। किस तरह से, अगर हम ट्रायंगल का ए और बी, मैं लिखता हूँ ट्रायंगल मेजरमेंट ऑफ ए बी। मेजरमेंट का मतलब होता है, एम का मतलब होता है ये मेजरमेंट डिस्टेंस, मतलब लाइन को शो कर रहा होता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ए बी को मैं प्लस कर दूं, ए बी को मैं प्लस कर दूं किससे, बी और सी से, मेजरमेंट ऑफ बी और सी से। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, मेजरमेंट ऑफ ए और सी से। क्या बोला मैंने बोला कि अगर मैं किसी दो साइड को सम करूं तो उसका थर्ड साइड क्या होगा, स्मॉल होगा। इसका निशान क्या होता है, ग्रेटर एंड लेस देन का निशान होता है ना। देखो मैंने सही से बनाया नहीं, इसको सही से बना लेना यूं, ठीक है। ग्रेटर एंड लेस देन का निशान होता है, जिस साइड मुंह बंद होता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको कहते हैं छोटी वैल्यू, और जिस साइड इसका मुंह खुला हुआ होता है, ओपन होता है माउथ, उसे हम क्या कहते हैं, बिगर वैल्यू। तो क्या ए से लेके बी तक का साइड और बी से लेके सी तक के साइड को अगर हम मेजरमेंट करेंगे, प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो बड़ी वैल्यू आएगी एज कंपेयर टू मेजरमेंट ऑफ ए सी। मतलब ए सी से ए सी की वैल्यू छोटी होगी और ए बी और बी सी की वैल्यू बड़ी होगी, दोनों को सम करेंगे। तो अब देखो पहला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, ट्रायंगल के हमारे पास क्या होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। दूसरा हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या होता है ट्रायंगल के अगर किसी 2 साइड को हम सम करते हैं तो उसका तीसरा साइड क्या होता है, वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू प्रीवियस 2 साइड, ठीक है। और फिर क्या हो गया हमारे पास थर्ड पॉइंट ये होता है ट्रायंगल में। बस ये 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, इससे आप ये पूरा सवाल और पूरे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये बनाने जा रहा हूँ, आपको क्या बताने जा रहा हूँ, देखें ए से लेके बी तक का मेजरमेंट, बी से लेके सी तक का मेजरमेंट और सी से लेके ए तक का मेजरमेंट जो होती है, इन तमाम की जो मेजरमेंट होती है सम करते हैं तो किसके बराबर आते हैं, वो 180 के बराबर आते हैं। इन ट्रायंगल आप इस तरह से बोल सकते हो, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी ए लिख दो या ए सी लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। मैं सी ए लिखो, ए सी लिखो, बात एक ही है। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। मतलब ए बी से लेके बी सी और बी सी से लेके सी ए तक का जो हम उसके साइड को सम करेंगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा, 80 आएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है हमारे पास, वो ये है ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। और हमने क्या करना होता है, और हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास मेजर किसी भी 2 साइड को आप प्लस करोगे, थर्ड साइड क्या होगा, स्मॉल होगी। और 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। ये कितना आसान सा कॉन्सेप्ट था, आराम से हम कैसे कर लेंगे। अब क्या करते हैं, फौरन से सॉल्व करने चलते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो आइए सॉल्व करते हैं। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है ओ इज एन इंटीरियर पार्ट,
क्या इंटीरियर पॉइंट, ओ क्या है, एक तरह का इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ। तो जो हमारे पास ओ है ना वो क्या है, वो इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल है ABC, उसका जो इंटीरियर पार्ट है वो क्या है, ओ है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं और देख लेते हैं क्या ये सच बोल रहा है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलो और देखते हैं। तो हमने एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया इक्वल साइड्स में, ठीक है। मैंने तो रैंडमली करा है, आप भी ऐसे कर लीजिएगा, इतना कोई वो नहीं करना। कोई इक्वल बनाना है, दिखाई आए कि क्या है आपके पास ट्राइंगल एक बना हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल क्या है ABC, क्या है ABC। मैं क्या करता हूँ, यहाँ A लिख देता हूँ, यहाँ B लिख देता हूँ और यहाँ क्या लिख देता हूँ, C लिख देता हूँ। यहाँ तक कोई मसला यकीनन आपको नहीं होगा। मैंने ट्राइंगल बनाया, कौन सा, इस निशान का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ABC, तो मैंने क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया ABC। फिर क्या करना है बेटा, उसमें लिखा हुआ है O इज एन इंटीरियर पॉइंट। O क्या है, वो इंटीरियर पॉइंट है, मतलब वो अंदर का पॉइंट है, अंदर एक बीच का पॉइंट है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक अलग मार्कर से O यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। मैंने इसे O बना दिया। O वाला इंटीरियर पॉइंट है किसका, ABC का, तो मतलब ये A से भी कनेक्ट है, ये B से भी कनेक्ट है और ये C से भी कनेक्ट है, ठीक है। एक O है, इंटीरियर पार्ट है जो कि A, B और C दोनों से क्या है, कनेक्ट है। तो हमें क्या करना है, शो दैट, हमें शो करना है, प्रूफ करना है एक तरह से। मेजरमेंट ऑफ OA, मेजरमेंट ऑफ OB, मेजरमेंट ऑफ OC वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू हाफ मेजरमेंट ऑफ AB प्लस मेजरमेंट ऑफ BC प्लस मेजरमेंट ऑफ CA। हमें प्रूफ क्या करना है, जो ये वाली वैल्यू होगी बड़ी होगी एज कम्पेयर टू इसके, मतलब हमें शो करना है ये पूरा चीज़ हमारे पास इस ट्राइंगल की मदद से आ जाए, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आपने डरना नहीं है। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है शो करने का, प्रूफ करने का, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, बहुत आसान तरीका होता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है गिवन। क्या लिखना है, गिवन। आपके सवाल में दिया हुआ क्या है, क्या लिखोगे बेटा, गिवन। गिवन में वो वैल्यूज लिखते हैं या डेटा में वो वैल्यूज लिखते हैं जो आपके सवाल में क्या होता है, मौजूद होता है। तो मौजूद क्या है, O इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC। तो मैं सेम टू सेम वही सवाल से चीज लिख देता हूँ। क्या लिख रहा हूँ, O is an interior point of the triangle ABC, ठीक है। मैंने ट्राइंगल के ABC लिख दिया गिवन में। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो क्या करना है, उसके बारे में हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये तमाम वैल्यूज क्या है, ग्रेटर है किससे, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ AB। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, ठीक है। हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ AB, मेजरमेंट ऑफ BC और मेजरमेंट ऑफ CA के क्या है, ये हाफ के बराबर है। तो सेम ये चीज़ जो चीज़ हमें शो करना है मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो चलो लिख दो, इसी तरह से आपने भी करना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ मेजरमेंट ऑफ OA प्लस मेजरमेंट ऑफ OB प्लस मेजरमेंट ऑफ OC, ये इसकी वैल्यू बड़ी है किससे, मेजरमेंट ऑफ AB प्लस मेजरमेंट ऑफ BC प्लस, और एक यहाँ लिख देता हूँ मेजरमेंट ऑफ CA से, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, बहुत आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा प्रूफ करने के लिए एज अ ज्योमेट्री में और आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम 2 कॉलम्स बनाते हैं। कौन सा कॉलम होता है, एक कॉलम हम डिवाइड कर देते हैं, एक यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट और यहाँ पे हम लिखेंगे रीज़न, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की आप इस तरह से हेडिंग डालोगे, स्टेटमेंट, और यहाँ आप क्या लिखोगे, रीज़न, ठीक है। स्टेटमेंट में वो चीज़ें आएंगी जो आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें जिससे आपने परफॉर्म करना है, और रीज़न में आप वो चीज़ें लिखोगे जो कि आपने क्या करना है, जिस वजह से आपने ये चीज़ लिखा है ना, ये चीज़ हम परफॉर्म किया, उसके बारे में यहाँ पे क्या करना होगा, लिख देना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे रब करता हूँ और रब करने के बाद गिवन एंड प्रूफ के बाद स्टेटमेंट एंड रीज़न का काम करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये होगा, ठीक है। चलो आए सॉल्व करते हैं, आ जाए। अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट एंड रीजंस लिखा हुआ है। आपको मैं एक और बार बताता हूँ कि मैं इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी ट्राइंगल का शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड कैसे निकाल सकते हैं, उस बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इसके दूसरा को जो क्वेश्चन है उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, चलें अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। बहुत आसान से, कोई मुश्किल नहीं है। हमें सबसे पहले देखना है हमारे पास, मैं यहाँ पे फिर से आपको एक ट्राइंगल बना के दिखाई देता हूँ ताकि हम उसके
अकॉर्डिंग काम भी करते रहेंगे, ठीक है। एक ट्राइंगल का बीच में होना लाजमी है, ठीक है। मैं क्या लिख देता हूँ, ओ लिख दिया, इसको मैंने ए लिख दिया, इसको मैंने बी लिख दिया और इसको मैंने क्या लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, आपने हमारे पास इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को जब हम देख रहे हैं तो हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि इसके अंदर ऑलरेडी 3 ट्राइंगल हो रहा बन रहा है। एक तो ट्राइंगल ये वाला है और इसके साथ 3 ट्राइंगल्स और बन रहे हैं। कैसे, ओ ए बी, ओ बी सी और ओ सी ए। ऐसा लग रहा है देखने में, एक ट्राइंगल तो एक बड़ा सा है लेकिन उसके अंदर भी एक ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा, ओ ए बी, ओ बी सी और ओ सी ए। तो इस तरह के हमारे पास क्या बन रहे हैं, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक को पकड़ पकड़ के इसे सॉल्व करेंगे और फिर हम प्रूफ करेंगे कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले तुम लोग स्टेटमेंट में लिखोगे, क्योंकि हमारे पास 3 ट्राइंगल बन रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल को लेंगे। आपकी मर्जी, आप पहले किसी को भी ले लो, तो मैं इस वाले को ले रहा हूँ। इन ट्राइंगल, हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम ट्राइंगल ओ ए बी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, ओ ए बी। तो मैं क्या लिख देता हूँ, ओ ए बी। तो हम ट्राइंगल ओ ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी, किसी भी 2 साइड को अगर हम प्लस करते हैं तो वो क्या होता है, दूसरी साइड उसकी क्या होती है, छोटी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मेजरमेंट ऑफ ओ ए मेजरमेंट ऑफ ओ बी को सम करता हूँ तो वो किससे बड़ा होगा, मेजरमेंट ऑफ ए बी से, ठीक है। तो सेम उसी तरह से करूँगा, क्या लिखूंगा मैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी मेजरमेंट ऑफ, क्या लिख रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ ओ, पहले ओ ए लिख देता हूँ, मेजरमेंट ऑफ ओ ए, ठीक है। फिर मेजरमेंट ऑफ ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी किससे, मेजरमेंट ऑफ ए बी से। तो मैं क्या लिख देता हूँ, मेजरमेंट ऑफ ए बी लिख देता हूँ। सब कुछ मैं आपको बोर्ड में बिल्कुल साफ साफ करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप डायग्राम देख के ही इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जैसे ही आ जाएगी वैल्यू तो हम क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में आपने क्या लिखना है बेटा, क्योंकि हमने एक ट्राइंगल की बात की थी ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी। अब हम कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं ओ बी और सी की। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ओ बी और सी। तो ओ बी सी का क्या होगा, ओ से लेके बी और ओ से लेके सी का जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, बी और सी से। तो इसी तरह से मैं लिखूंगा मेजरमेंट ऑफ, यहाँ से देखो क्या है, ओ बी। तो मैं लिखूंगा मेजरमेंट ऑफ ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ सी। तो क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ ओ सी, ये ग्रेटर देन होगा किससे, ये निशान में थोड़ा सा सही से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से होता है कुछ, ठीक है। ओ सी किससे बड़ा होगा, वो बी और सी से, मेजरमेंट ऑफ बी और सी। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 2 दे दो। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आखिरी ट्राइंगल बच गया ओ ए सी। तो मैं क्या लिख देता हूँ, ओ सी ए लिख दो या ओ ए सी लिख दो, बात एक ही है। तो मैं क्या लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ओ सी ए, और इसका देखते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। तो आ जाओ, यहाँ पे मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। इन ट्राइंगल ओ क्या है, ओ ए सी, ये डिपेंड, आप ऐसे लिख सकते हो ओ सी ए या ओ ए सी, बात एक ही है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक दूसरे से बल्कि सम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का लिखेंगे, ट्राइंगल हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल का हम लिखेंगे ओ ए, ओ सी किससे बड़ा होगा, ए सी से। तो सेम वही लिख देंगे, मेजरमेंट ऑफ ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ सी किससे बड़ा होगा, मेजरमेंट ऑफ ओ ए, ओ सी किससे बड़ा होगा, मेजरमेंट ऑफ ए सी से। तो मेजरमेंट ऑफ ए सी। तो मैंने क्या करा, मैंने इस तरह से तीनों ट्राइंगल के मैंने क्या कर दिया, उसकी 2 साइड को सम करके उसका आखिरी वाला जो साइड था उसको मैंने क्या करा, मैंने कर दिया उसे स्मॉलर प्रूफ कर दिया। तो हमने जैसे ही इसको कर लेंगे तो आप इसके बाद क्या करना होगा बेटा, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना होगा। लेकिन साथ साथ आपने एक चीज़ नहीं पूछा मुझसे, क्या नहीं पूछा आपने, कि सर आप रीजंस में कुछ क्यों नहीं लिख रहे हैं। आप जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे काम करते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, रीज़न में लिखते हैं। तो सिंपल हमने क्या काम किया है, हमने 2 साइड को प्लस किया है तो उसका तीसरा साइड क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। तो आपने क्या लिखना है, इन अ ट्राइंगल, क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं अलग मार्कर से लिख देता हूँ, इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में, इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द
टू साइड द सम ऑफ द टू साइड, क्या, द सम ऑफ द टू साइड, द सम ऑफ द टू साइड बोल सकते हो, द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू साइड लिख दो तो ज़्यादा बेटर है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू साइड इज ग्रेटर, क्या है ये, बड़ा है, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो मैंने क्या लिखा बेटा, इंग्लिश में बस मैंने बात लिख दी, जो मैंने यहाँ काम किया था वो वहीं पर लिख दिया। इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो मैंने वही चीज़ लिख दिया, टू साइड ग्रेटर होगी कंपेयर टू थर्ड साइड के। लेकिन आपने क्या करना है, ये पहले के लिए भी यही लिखना है, दूसरी परफॉर्मेंस के लिए भी यही लिखना है, और तीसरी परफॉर्मेंस के लिए भी आपने यही लिखा है। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने एक दफ़ा ही लिख दिया इसको पूरे को। आपने हर बारी के लिए अलग अलग स्टेटमेंट रीज़न के अंदर लिखना है। और फिर उसके बाद क्या होगा, हम इसके बाद क्या करेंगे, इन तमाम इक्वेशन को हमने ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड मतलब 3 दफ़ा इसको लिखने के बाद मैं 3 दफ़ा यूँ बना भी देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि 3 दफ़ा मैं लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, 3 हमारे पास परफॉर्म किया था तो हमने यहाँ पे इसको 3 दफ़ा लिखेंगे। और फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे बेटा, फोर्थ स्टेप में लिखेंगे एडिंग दी इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को क्या कर लेंगे बेटा, ऐड कर लेंगे। मैं थोड़ा सा अपना इसको इस साइड भी कर दूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। ठीक है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको ही सही से दिखे। ठीक है, ट्रायंगल पूरा हमारे पास यूँ है। ठीक है, तो मैं ये यहाँ कर काट करके मैं लिख देता हूँ नीचे। तो हम क्या लिख देते हैं, एंड 3। तो एडिंग द इक्वेशन ऑफ 1, 2 एंड 3। तो देखिए हमारे पास तमाम चीज़ हमने कर लिया। अब क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन 1, 2 और 3 को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो आज इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, MOA मेजरमेंट ऑफ OA मेजरमेंट ऑफ OB। तो मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है हमारा, ये सेकंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था, अब ये फोर्थ स्टेप यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फोर्थ स्टेप में क्या करना है बेटा, हमें लिखना है, सबको प्लस करना है। तो क्या लिखा हुआ है पहले, मेजरमेंट ऑफ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, बल्कि मैं अपना कैमरा को पीछे कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ आपको नज़र आए कि मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप यकीनन आपको कैमरा पूरा, आपको तमाम चीज़ें इसमें नज़र आ रही होगी। तो मैंने 1, 2, 3 नाम दे दिया और इसका मैं 4th स्टेप लिखने जा रहा हूँ। 4th स्टेप में क्या करना है, मुझे इन तमाम इक्वेशन को प्लस करनी है। तो क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ OA प्लस मेजरमेंट ऑफ OB प्लस, पहले मैं इन तमाम को प्लस करता हूँ, फिर आखिरी में इन तमाम को प्लस कर दूंगा। ठीक है, पहले मेजरमेंट ऑफ OA प्लस मेजरमेंट ऑफ OB, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर से मेजरमेंट OB लिखा हुआ है, तो मेजरमेंट ऑफ OB लिखूंगा फिर से, फिर क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ OC, मेजरमेंट ऑफ OC, फिर इसका क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ OA प्लस, यहाँ लिख देता हूँ मेजरमेंट ऑफ OC। ठीक है, मैंने क्या करा, पहले इसको लिखा, इसको प्लस करा, इसको प्लस करके मैंने सारी वैल्यू लिख दी। फिर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास ग्रेटर देन का निशान है, तो मैं ये अलग मार्कर से दिखा देता हूँ ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ग्रेटर देन का निशान डाला। अब क्या करूँगा, इन तमाम चीज़ों को लिख दूँगा। क्या है मेरे पास, मेजरमेंट ऑफ AB, फिर प्लस, क्योंकि हम सबको प्लस करें तो इसको भी प्लस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ BC प्लस मेजरमेंट ऑफ AC। ठीक है, AC लिखो या CA लिखो, बात एक ही है, क्योंकि सवाल में आपके CA लिखा हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको आप क्या कर दो, C और A करके लिख दो। ठीक है, इसको भी C और A कर दो, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग चल रहा है, सवाल में हमारे CA लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको कर दिया। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, 5th स्टेप में हम ये चीज़ देख रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ OA और मेजरमेंट ऑफ OA 2 दफ़ा है, मेजरमेंट ऑफ OB मेजरमेंट ऑफ OB 2 दफ़ा है, मेजरमेंट ऑफ OC मेजरमेंट ऑफ OC 2 दफ़ा है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2-2 दफ़ा लिख लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको रब करता हूँ एंड देन फिर उसके बाद मैं उसके आगे से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैंने ये किया, मैंने ऊपर की चीज़ को रब कर दिया। अब मैं ऊपर आ जाता हूँ। 4th स्टेप के बाद मैं 5th स्टेप में आता हूँ, और 5th स्टेप में क्या करना है बेटा, इन सबको प्लस करना है। MOA है और MOA है, तो मैं क्या लिख देना, 2 मेजरमेंट ऑफ OA। ठीक है, फिर हमारे पास OB 2 दफ़ा है, तो क्या लिख देना, 2 मेजरमेंट ऑफ OB। ठीक
ठीक है, और ओ सी 2 दफ़ा है तो मैं क्या लिख रहा हूँ +2 मेजरमेंट ऑफ ओ सी, ठीक है। मैं तमाम चीज़ों को 2 दफ़ा लिख दिया। फिर क्या करना होगा, ग्रेटर देन का निशान डालना होगा। मैंने ग्रेटर देन का निशान डाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये तमाम वैल्यू को मैंने वैसे ही लिख दिया। क्या लिखा, मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी और सी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी ए, ठीक है। तमाम वैल्यू को मैंने एक साथ लिख दिया। अब मैं देख रहा हूँ 2 इसके साथ भी, 2 इसके साथ भी, 2 इसके साथ भी, तो मैं क्या करता हूँ 2 को क्या कर देता हूँ कॉमन कर देता हूँ। तो 6 स्टेप में क्या करूँगा, मैं 2 कॉमन लूँगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इन सबसे 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या लिखा आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ सी, ग्रेटर देन का निशान डलेगा और बाकी जो वैल्यू उसको लिख दूंगा। क्या वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट इस तरह की काम नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम बस मतलब कैलकुलेशन अब परफॉर्म करें तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने यूँ करा और करने के बाद जो वैल्यूज़ हैं हमने उसको वैसे लिख दिया, मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी ए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो गया। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए, बल्कि कहाँ आना चाहिए, हाफ हमारे इक्वल क्वेश्चन के बाद आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हाफ हमारे पास क्वेश्चन के बाद आना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों टर्म में मतलब 2 की पूरी वैल्यू और इस पूरी वैल्यू में हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 1/2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे। इसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे और इसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो और इसको मैं रब करता हूँ और फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आज है हमारे पास जो 7th स्टेप होगा, 7th स्टेप में क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड कर देना पूरे इक्वेशन को। तो मैं सेम टू सेम वैसे ही उतारता हूँ जैसे लिखा हुआ है। 2 लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ ओ ए लिखा हुआ है, फिर प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ बी लिखा हुआ है, प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ सी लिखा हुआ है। थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ ताकि तमाम वैल्यू एक साथ आ जाए। मेजरमेंट ऑफ ए बी, थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ क्या है, बी सी, और उसके बाद क्या है, मेजरमेंट ऑफ सी ए, ठीक है। तमाम वैल्यू को मैंने क्या करा, ऐसे करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है 2 से, तो क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 2 से। तो सिंपल इसके नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ 2 से, और यहाँ पे 1/2 कर देता हूँ, क्योंकि ये डिवाइड 1 से जब भी तमाम नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, इस सेम आ जाएगा और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो मैं 2 करके 1/2 करके लिख दिया हूँ, ठीक है। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, 2 से 2 की वैल्यू कट रही है, तो हमारे पास 8 स्टेप में क्या हो जा रहा है, हमारे पास आ जा रहा है ये वैल्यू सिर्फ, क्यों 1 है तो 1 किसी से मल्टीप्लाई तो सेम हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ सी इज़ ग्रेटर इक्वल टू किसके, 1/2, और ये तमाम वैल्यू वैसी ही लिखा जाएगी। कैसे, मेजरमेंट ऑफ, इसको मिटा देता हूँ ताकि पूरे में आ जाए, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी ए। तो कितना आसान था, ये पूरा प्रूफ हो गया। सिर्फ क्या करना था, आपने पहले सबका ट्रायंगल को निकालना था ओ ए बी सी करके, फिर उसके बाद आपने क्या करना था, उन तमाम चीज़ों को प्लस करना था। प्लस करने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी, 2 कॉमन ले लेना था, और करने के बाद डिवाइड बाय क्या कर देना था, 2 से डिवाइड कर देना था। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास सेम टू सेम जो हमें चाहिए था सवाल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो ये क्या हो गया बेटा, हैंस प्रूफ हो गया, और यहाँ पे आके क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब क्या करना है बेटा, अब हमें करना है इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। चलो और जल्दी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बेटा एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आपने क्लियर रखना है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे रैंडमली बना के दिखाता हूँ कि आपने एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। एक ट्रायंगल मैंने बना लिया और मैंने क्या करा, मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, चलें 80, ठीक है। मैंने इसकी 80 वैल्यू लिख दी, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 60 और इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 20 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास 3 एंगल्स हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी अभी रैंडमली वैल्यू लिखी है, 20 डिग्री की, 60 डिग्री और ये 80 डिग्री की है, और ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और हमारे पास ये सी है। तो हम कौन सा सवाल सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं कि हमें लॉन्गेस्ट साइड मालूम करनी है और एक और सवाल आएगा इसके बाद स्मॉलेस्ट साइड मालूम करनी होगी। तो बेटा एक बात को याद रखना, जिस ट्रायंगल का एंगल
क्या, जिस ट्राइंगल का एंगल का साइज सबसे बड़ा होगा, मतलब ये क्या है 60, 20 और 80 है, तो 80 क्या है बेटा, 80 सबसे बड़ा है, तो उसके अपोजिट जो साइड होंगी वो क्या होंगी, वो सबसे बड़ी होगी। मतलब सी पर हमारे पास 80 आ रहा है, तो हमारे पास इसकी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, ए और बी होगी। इसी तरह से अगर हमें स्मॉलेस्ट ट्राइंगल के बारे में मालूम करना है, तो जिस भी ट्राइंगल की क्या होगी, साइड सबसे छोटी होगी, तो उसकी अपोजिट वाली साइड होगी वो क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट होगी। मतलब 20 है तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, ए और सी। फिलहाल अभी हम करके देखते हैं किस तरह से होगा, बस ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलें आए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये हो रहा है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारे पास सवाल लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है कौन सा, ए बी और सी, ठीक है। एक इस तरह का ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी, तो मैं लिख देता हूँ ए बी और सी। जबकि मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल जो दिया हुआ है बी में कितना है हमारे पास 70, तो मैं बी में क्या लिख दूंगा 70 डिग्री, एंड सी में क्या लिख दूंगा, सी में लिख दूंगा मैं 45 डिग्री, ठीक है। मैंने 45 डिग्री किसमें लिख दिया, सी में। जबकि मुझे एंगल ऑफ ए नहीं मालूम, इसको मुझे क्या करना होगा, निकालना होगा, और साथ साथ मुझे मालूम करना होगा द साइड ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्राइंगल इज लॉन्गेस्ट, कौन सी किस ट्राइंगल की साइड क्या है, लॉन्गेस्ट है। तो बेटा इसमें बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ये आराम से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है आपके पास, सबसे पहले आप डेटा बना लो। डेटा बनाने के साथ साथ आपने डेटा लिखना है, डेटा लिखने के बाद आपने लिखना है गिवन। डेटा में क्या चीज़ें लिखते हैं, जो चीज़ हमें गिवन दी हुई होती है। तो हमें दी हुई क्या है बेटा, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी दिया हुआ है हमें किसके बराबर, 70 डिग्री के, और मेजरमेंट ऑफ सी जो दिया हुआ है हमें किसके बराबर दिया हुआ है, 45 डिग्री के, ठीक है। और हमें बोला है निकालने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिक्वायर्ड लिख देंगे, और रिक्वायर्ड में कौन सी वैल्यू लिखते हैं, जो हमें क्या करना होता है, निकालना होता है। तो हमें कौन सी साइड निकालनी है, हमें तो एक लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है और एक एंगल भी निकालना है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, मेजरमेंट ऑफ एंगल भी हमें निकालना है और लॉन्गेस्ट साइड भी हमें निकालना है। तो मैं इसमें क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ और इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा ना, मैंने एंगल बताया, ये चीज़ हमें गिवन थी, रिक्वायर्ड में ये चीज़ें आ गई, और सोल्यूशन में ये चीज़ लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एक थ्योरम के अकॉर्डिंग हम तीनों एंगल को, हम तीनों मेजरमेंट की साइड को जब हम सम करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वो 180 के बराबर होता है। तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा यूजिंग थ्योरम, बिल्कुल शुरू में बताया था मैंने इसके बारे में आपको इसी एक्सरसाइज में। यूजिंग थ्योरम लिखोगे और लिखोगे बेटा, हमने अभी पढ़ा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो जो वैल्यू हमें दी हुई है हमें उसमें उस वैल्यू को पुट करनी है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई, तो मैं क्या करूँगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए को वैसे ही लिख दूंगा, फिर प्लस का निशान डालूंगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 70 डिग्री दी हुई है, 70 डिग्री लिख दिया, और फिर प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी की वैल्यू क्या दी हुई है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी की वैल्यू हमें दी हुई है 45, तो मैं क्या लिख दूंगा इसकी जगह, मैं इसकी जगह लिख दूंगा 45 डिग्री, जो कि बराबर किसके होता है, 180 डिग्री के होते हैं। जब आप 70 प्लस 45 करते हो, जब आप दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस 70 प्लस 45 जब आप कर रहे हो तो हमारे पास आ रहा है 1, कितना आ रहा है इसको कर लो, प्लस 70 प्लस 45, आई थिंक सो हमारे पास 7 8 9 10 115 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, 115 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करूँगा, 115 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इक्वल टू के बाद क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। जब इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी क्या, 65 डिग्री। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल की वैल्यू निकल गई जो कि क्या है, 65 डिग्री है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा 65, ठीक है। जो हमारी नई वैल्यू निकली है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 65 डिग्री। देखो बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना, मैंने क्या करा, डेटा लिखा, गिवन लिखा, रिक्वायर्ड करा, फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखा और तमाम वैल्यूज़ को अंदर पुट कर दिया। अब क्या करना होता है, अब हमें करना होता है, अभी मैंने बताया था जिस भी एंगल के साइड एंगल सबसे बड़ा होगा उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, लॉन्गेस्ट होगी। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 70, मतलब बी की साइड क्या है, सबसे
एंगल सबसे बड़ा है तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी ट्राइंगल की, ए और सी। तो लिखोगे आप लोग कि सिंपल सा लिखना है आपने, यूजिंग द थ्योरम स्टेटमेंट। मैं एक काम करता हूँ, इसको रब करके मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आप आराम से इसमें लिख दो स्टेटमेंट। आपने क्या लिखना है इसके आगे बस इंग्लिश का एक स्टेटमेंट लिख देना है, यूजिंग दी थ्योरम। ठीक है, आप क्या यूज़ कर रहे हैं, थ्योरम को यूज़ किया था, उसके अकॉर्डिंग क्या आया, थ्योरम स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप लिखोगे सिंस लॉन्गेस्ट एंगल, हमारे पास लॉन्गेस्ट एंगल क्या बना बेटा, लॉन्गेस्ट एंगल हमारे पास बी पे, लॉन्गेस्ट एंगल इस बी, सो दैट ऐसे क्या करें, सो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, तो हमारे पास ट्राइंगल क्या होगा, साइड ए सी, तो मैं क्या लिख दूंगा, ए सी। तो सिंपल सा था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्या लिखा, यूजिंग द थ्योरम स्टेटमेंट सिंस द लॉन्गेस्ट एंगल इज बी सो दैट द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज ए सी। या लिख सकते हो लॉन्गेस्ट साइड इज अपोजिट टू द बी सी, बी तो इसका इसको मतलब इस ए सी, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, अपोजिट साइड है ना, अपोजिट है उसके बिल्कुल ए सी, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। बहुत आसान सा था, सिंपल सा था। इसी तरह से हम शॉर्टेज डिस्टेंस का भी कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज इसको सॉल्व करते हैं फ़ौरन से। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी एक ट्राइंगल बनाना है हमें। कौन सा बनाना है, ए बी सी। तो मैं लिख देता हूँ ए बी सी, ठीक है, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया और यहाँ सी लिख दिया। जबकि मेजरमेंट ऑफ एंगल की वैल्यू क्या इस दफ़ा 55 है, जबकि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की जो वैल्यू है क्या है हमारे पास 65। तो मैं क्या लिख रहा हूँ 65 डिग्री। जबकि हमें सी को क्या करना है, निकालना है। और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें हमें लिखा हुआ है कि आपने स्मॉलेस्ट ट्राइंगल की साइड निकालनी है। पहले हम लॉन्गेस्ट निकालते हैं, स्मॉलेस्ट निकालेंगे अब। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, उसी तरह से लिखेंगे डेटा लिखने के बाद हम लिखेंगे गिवन, और गिवन लिखने के बाद जो वैल्यू हमें दी हुई है उससे हम लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमारे पास कितनी दी हुई है 55 डिग्री, और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो दी हुई है हमें कितनी दी हुई है 65 डिग्री। जबकि रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड में वो लिखेंगे जो हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल सी निकालनी, क्योंकि ए बी तो यहाँ पे है, और साथ साथ हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट साइड निकालनी है। तो मैं लिख देना स्मॉलेस्ट साइड। तो इससे क्या करना है, आपने निकालना है। तो बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखते हैं किस तरह से ये हो रहा है, आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। हमने ये करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या करना है, वही कंडीशन लिखना है, लिखोगे यूजिंग थ्योरम। तो हमने जैसे ही थ्योरम लिखेंगे, लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ डाल देता हूँ क्योंकि जगह नहीं था, मैंने नीचे लिख दिया। सिंपल उन तमाम वैल्यू को आप लिखोगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास इस दफ़ा हमारे पास है 55। तो मैं क्या करता हूँ 55 लिख देता हूँ, 55 डिग्री। फिर प्लस कंडीशन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की वैल्यू क्या है 65 डिग्री। फिर प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी की वैल्यू मुझे नहीं मालूम जो कि 180 के बराबर है। तो इन दोनों को जब हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आता है 120 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री में से माइनस कर दो 120 डिग्री को। जब 180 में से 120 को हम माइनस करते हैं तो मेजरमेंट ऑफ एंगल की वैल्यू क्या आ गई बेटा, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। तो कितना आसान सा था, सिंपल से ये सॉल्व हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सी की जगह लिख देंगे 60 डिग्री। तो अब इसमें देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास ए पे है, ए हमारा स्मॉलेस्ट है एंगल है। ठीक है, ए हमारे स्मॉलेस्ट एंगल है। उसके अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, अपोजिट साइड हमारे पास बी और सी है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, हमारा स्मॉलेस्ट साइड भी होगा। तो सेम उसी तरह से लिखना जिस तरह से मैंने लिखाया था, यूजिंग द थ्योरम स्टेटमेंट सिंस द स्मॉलेस्ट एंगल इज ए। तो क्या होगा उसमें लिखोगे फिर सो दैट द स्मॉलेस्ट साइड अपोजिट टू ए। तो मतलब अपोजिट टू ए क्या है हमारे पास, बी और सी। तो सिंपल सा था, आसान सा था, ये सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।